मार्केट में एक जोरदार पार्टी चल रही है, लेकिन ये जश्न एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर मनाया जा रहा है। अमेरिका ईरान का ये सीज फायर वो शांति नहीं है जो सब समझ रहे हैं, और अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आपका पोर्टफोलियो इसकी भारी कीमत चुका सकता है। ये शांति नहीं, ये एक जाल है। तो चलिए इस धोखे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो साफ साफ रेड फ्लैग्स दिखाऊंगा जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये भी बताऊंगा कि आप अपनी मेहनत की कमाई को आने वाली गिरावट से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस तथाकथित युद्ध विराम समझौते में वो कौन सी बड़ी खामियां हैं जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये ईरान का ऑफिशियल बयान है। क्या आपको ये किसी भी एंगल से शांति की भाषा लगती है? बिल्कुल नहीं, ये एक खुली चेतावनी है। मार्केट इसे सुलह समझ रहा है, लेकिन असल में ये एक अस्थायी ठहराव से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यहीं पर इस समझौते की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक दरार सामने आती है। देखिए, पाकिस्तान और ईरान का कहना है कि लेबनान डील का हिस्सा है, जबकि अमेरिका और इजराइल साफ इनकार कर रहे हैं। ये कोई मामूली मतभेद नहीं है, ये तो पूरी इमारत की नींव में एक क्रैक जैसा है जो पूरे समझौते को ताश के पत्तों की तरह ढहा सकता है। चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला हुर्मुज़ स्ट्रेट से कैसे जुड़ता है, जो ईरान का सबसे ताकतवर आर्थिक हथियार है और इस पूरे वैश्विक संकट को समझने की असली चाबी भी। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके शहर की सारी मेन सड़कें एक साथ बंद कर दी जाएं। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए हुर्मुज़ स्ट्रेट का बंद होना बिल्कुल वैसा ही है। ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी का हार्ट अटैक है। और ये नंबर देखिए, 20%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दुनिया का हर 5वां तेल टैंकर हर रोज इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। जब ये रास्ता बंद होता है ना, तो इसकी आंच पूरी दुनिया महसूस करती है। तो जिस राहत की उम्मीद में बाजार उछल रहा था, असल में हो ठीक उसका उल्टा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर ज्यादा दाम, ट्रांसपोर्टेशन महंगा और आखिरकार हमारी जेब पर बोझ। तो अब इस ग्लोबल आग को सीधे भारत के दरवाजे तक लाते हैं और देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी पर इसका असर क्या और कैसे पड़ने वाला है। देखिए, इसका गणित बहुत ही सीधा है। जब भारत तेल के लिए ज्यादा पेमेंट करता है तो उसे ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है? रुपया कमजोर होता है। ये एक सीधा अटैक है हमारी इकोनॉमी पर। अगर आपको ये डीप डाइव विश्लेषण मददगार लग रहा है तो हमारे चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। और अगर आप सीखने और बाजार के त्वरित अपडेट के लिए सीधे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप समूह में शामिल हों। आपको लिंक सीधे हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। चलिए अब और गहराई में जाते हैं और उन खास सेक्टर्स की बात करते हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। ये जानना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि कहां बचाव करना है और कहां शायद कोई मौका छिपा हो। जरा सोचिए, एविएशन, पेंट्स, एफएमसीजी, ऑटो, ये वो सेक्टर्स हैं जिनके लिए कच्चा तेल एक तरह से रॉ मटेरियल है। जब फ्यूल महंगा होगा तो हवाई टिकट का क्या होगा? जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो घर के सामान का क्या होगा? इन कंपनियों के मार्जिन पर सीधा दबाव पड़ने वाला है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। बैंकिंग सेक्टर भी एक बड़े खतरे की जद में है। कैसे? देखिए, बढ़ती महंगाई आरबीआई को ब्याज दरें कम करने से रोकेगी। मतलब रेट कट की जो उम्मीदें थी वो अब खत्म हो रही हैं। और जब लोन महंगे होते हैं तो क्रेडिट ग्रोथ धीमी हो जाती है। नतीजा, बैंकों की कमाई कम होती है। इसीलिए बैंक निफ्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन रुकिए, हर तरफ सिर्फ बुरी खबर नहीं है। अब बात करते हैं कि इस तूफान से अपने पोर्टफोलियो को कैसे बचाया जाए। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपके लिए एक सेफ हाउस बन सकते हैं? देखिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो इस माहौल में न सिर्फ टिके रहेंगे बल्कि शायद इससे फायदा भी उठाएंगे। कौन से हैं वो? तेल निकालने वाली कंपनियां, क्योंकि तेल जितना महंगा होगा इनका मुनाफा उतना बढ़ेगा। और आईटी और फार्मा जैसे एक्सपोर्ट हेवी सेक्टर्स, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो इनकी डॉलर में होने वाली कमाई रुपए में ज्यादा हो जाती है। तो ये है फाइनल गेम प्लान, पूरी स्ट्रैटेजी का सार। खरीदना क्या है और बेचना क्या है। सीधी बात, ओएनजीसी जैसी अपस्ट्रीम ऑयल कंपनियां और टीसीएस, सनफार्मा जैसे एक्सपोर्टर्स मजबूत दिख रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिगो, एशियन पेंट्स और एचयूएल जैसे स्टॉक्स जो इंपोर्ट और घरेलू खपत पर निर्भर हैं, उन पर दबाव बना रहेगा। और यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, एक्शन शुरू हो चुका है। एफआईआईज पहले ही अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो सोचने का नहीं, एक्शन लेने का समय अब है। तो याद रखिए, मार्केट एक ठहराव का जश्न मना रहा है, शांति का नहीं।
असली रिस्क की कीमत तो अब लगनी शुरू हुई है। जो लोग अभी भी इस जश्न में डूबे हैं, उन्हें एक बड़े झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। ये वीडियो केवल शैक्षिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपना स्वयं का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।